नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज मिले कोरोना के 49 नए मामले, 1202 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 309 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। गावी के लिए 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा, कहा चुनौतीपूर्ण समय में विश्व के साथ खड़ा है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के लिए जारी की एसओपी। सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की रहेगी अनिवार्यता। 50% लोगों को ही प्रतिष्ठानों में आने की अनुमति। और अगले 5 साल में 200 नगर वन किए जाएंगे विकसित। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, शहरों में ग्राम वन की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे नगर वन। देहरादून के झाझरा में भी बनेगा नगर वन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोपहर में जारी बुलेटिन के बाद एम्स ऋषिकेश में कोरोना के 3 और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1202 हो गई है, जिनमें 877 एक्टिव केस हैं, जबकि 309 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। राज्य में 11 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज दोपहर जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 15, रुद्रप्रयाग में 14, टिहरी जिले में 6, अल्मोड़ा में 5, चमोली और चंपावत में 2 के साथ ही हरिद्वार और पौड़ी में 1 नए मामले सामने आए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश से अच्छी खबर है। कोविड पॉजिटिव मरीज के उपचार के दौरान कोरोना संक्रमित हुई संस्थान की इंटर्न महिला डॉक्टर अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई प्रशिक्षु महिला चिकित्सक ने कोरोना मरीजों को संदेश दिया कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। डॉक्टर और एज अ पेशेंट ऑफ कोरोना वायरस जो रिकवर करके आई है, मैं बाकी लोगों से यही कहूँगी कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों में यही डर है कि कोरोना होने से डायरेक्ट लाइफ को खतरा है। ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसा सीरियस होता है। बाकी लोगों को हल्का फुल्का सिम्टम्स होता है और वो थोड़े दिन में सही हो जाता है। बस डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सेल्फ आइसोलेट या हॉस्पिटल आइसोलेट करके रहें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहे और हिम्मत रखें तो थोड़े दिन में सही हो जाएगा। मैं भी थोड़े दिन में सही हो गई थी। बस रिपोर्ट्स नेगेटिव आने में थोड़ा टाइम हो गया था, बट मेरा हेल्थ थोड़े दिन में ही सही हो गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें 50 से अधिक देशों, व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों और राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के लिए भारत ने 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद करने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में विश्व के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक को 120 से ज्यादा देशों के साथ साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया है और अपनी कोल्ड चेन की सत्यनिष्ठा की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के लगभग 60% बच्चों के टीकाकरण में योगदान करना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। The world's 4 most producer of vaccines. We are fortunate to contribute to immunization of about 60% of the world's children. Excellencies, India recognizes and values the work of Gavi. That is why we become a donor to Gavi while still being eligible for Gavi support. Our support to Gavi is not only financial. India's huge demand brings down the global price of vaccine.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के साथ ही कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाने की होम डिलीवरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सभी प्रतिष्ठानों में 50% ही बैठने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थलों में लोगों को भजन गाने और धार्मिक प्रतीकों को छूने पर भी प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क लगाने की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले सामने आते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा गया है कि सैनिटाइज करने के बाद काम फिर शुरू किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो फिर पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना शुरू की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नगर वन शहरों में ग्राम वन की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। देहरादून के झाझरा में भी आनंद वन के नाम से नगर वन विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, NGO और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagarvan program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूं। देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण अपने यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। इस दिशा में शहरी वन की परियोजना कारगर साबित होगी। दिल्ली में हुए वर्चुअल समारोह में महाराष्ट्र के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, UNCCD और UNEP के कार्यकारी निदेशकों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को विधानसभा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें जन भागीदारी से प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार पहले ही कैबिनेट की शुरुआत कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्यालयों को भी ऑफिस बनाने का निर्णय लिया गया है। अब तक 17 कार्यालय ऑफिस में तब्दील कर दिए गए हैं। प्रयास है कि राज्य के ब्लॉक स्तर पर जितने भी कार्यालय हैं उनको ऑफिस बनाया जाए। जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट बुक का भी विमोचन किया।
कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून शहर को सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के अनुसार देहरादून में प्रत्येक सप्ताह बाजार बंद के दौरान मेडिकल, डेयरी, फल सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार बंद के दौरान इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण को जहां कई लोग नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर जिले के वृक्ष पुरुष नाम से प्रसिद्ध किशन सिंह मलड़ा भी पिछले करीब 28 सालों से पर्यावरण संरक्षण में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक लघु वाटिका और 2 शांति वनों की स्थापना करने के साथ ही पौधरोपण कर जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है। किशन सिंह मलड़ा बागेश्वर समेत अन्य जिलों में 6 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दे चुके हैं। उन्होंने खुद की जमीन पर देव की वाटिका और शहीद शांति वन की भी स्थापना की। पंत क्वेराली में जटायु स्रोत के आसपास वर्षों से पौधरोपण करने पर स्रोत में पानी बढ़ने से जहां 13 छोटी पेयजल योजनाएं बन चुकी हैं, जिनसे घिरौली, जोशी गांव, भागीरथी, मंडल सेरा समेत लगभग आधे बागेश्वर को पीने का पानी मिल रहा है। उनका कहना है कि मणिपुरी बांज पानी के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। कोरोना जैसे काल में जो विपत्तियां आदमी को झेलनी पड़ रही हैं, इसका सारा प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ का ही एक नतीजा था। लेकिन जो लॉकडाउन जैसी स्थिति मनुष्य को स्वतः ही प्रकृति ने अपने गंतव्य से कुछ समय के लिए रोक दिया, वो ऐसा प्रकृति के लिए अनुरूप, ऐसा अनुकूल वातावरण बना कि आज समस्त पर्यावरण में साफ सुथरी हवाएं और साफ सुथरा वातावरण देख रहा है। बिल्कुल हरियाली छाई हुई है और गंगा जल, समस्त नदी जल धाराएं आपके इतनी शुद्ध हो चुकी हैं कि हर कंकड़ बिल्कुल शंकर की तरह आपको नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि लॉकडाउन ने मनुष्य को दी और चेताए हुए कि किसी भी तरीके से पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। उनकी लगाई नर्सरी में 50,000 से अधिक पौधे तैयार हो रहे हैं। इनमें मणिपुरी बांज के अलावा अन्य औषधीय पौधे भी शामिल हैं। साथ ही नर्सरी में जामुन, नींबू, अखरोट, आंवला, हरड़, तेजपत्ता भी पौध भी तैयार हो रही हैं। उनको उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, स्पर्श गंगा बोर्ड समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाला ताड़केश्वर क्षेत्र जैव विविधता को समेटे हुए है। ताड़केश्वर में जहां देवदार का पूरा जंगल है, वहीं यहां कई तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। ताड़केश्वर को जैव विविधता सर्किट में भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि स्थानीय लोगों की इस जंगल को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका है। ताड़केश्वर पर वन विभाग ने भले ही अब ध्यान देना शुरू किया हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जैव विविधता से भरा ये क्षेत्र पहले से ही महत्वपूर्ण रहा है। पर्यावरण प्रेमी जितेंद्र चौहान की माने तो ताड़केश्वर क्षेत्र में जड़ी बूटियों की अच्छी संख्या है। पहले लोग इसी जंगल से उपचार के लिए जड़ी बूटियां लाते थे, लेकिन उनके ज्ञान को संरक्षित नहीं किया जा सका। जैव विविधता की बात करें तो यह क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ के फ्लोरा और फौना को जितनी यहाँ पर डाइवर्सिटी दिखती है, उतनी शायद ही इस क्षेत्र में आसपास कहीं हो। इन क्षेत्रों का जीवन यहाँ की जैव विविधता, यहाँ की वानस्पतिक समृद्धि पर बहुत गहरे तक निर्भर है। कुछ साल पहले वर्ष 2016 से यहाँ पर प्रतिवर्ष 100 पौधे देवदार के लगाने का एक अभियान शुरू किया था। हमारे द्वारा अब तक यहाँ पर लगभग 600 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी किशोर नौटियाल ने बताया कि गर्मियों में जंगली जानवरों को भी पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ताड़केश्वर क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत पर्याप्त हैं, जिससे पानी की किल्लत नहीं होती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग जंगलों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं। जब भी हमारा या फायर सीजन हो या कोई भी इस प्रकार का हमारा जो प्रोग्राम्स है, उनमें तो हम करते ही हैं। और उसके अलावा हम हमेशा साल भर हमारा जब भी हमें समय मिलता है, गश्त के दौरान या और किसी भी माध्यम से हम गाँव में जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें ये बात बताई जाए कि ये जंगल हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर उनमें से हम कुछ लोगों को भी हम अपनी बात समझा सकें तो हम उसमें समझते हैं कि हम निश्चय ही हम सफल हुए हैं।
लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अखिलेश तिवारी का कहना है कि ताड़केश्वर क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत धनी है। जैव विविधता और औषधीय वनस्पति को संरक्षित करने के लिए विभाग काम कर रहा है। जैव विविधता के रिकॉर्ड को विभाग ने अपने रजिस्टर में भी सुरक्षित रखा है, जिसमें सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण में जो हमारी जैव विविधता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ की जैव विविधता, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे हमारे जीव जंतु हों, बहुत ही अच्छी है और इसको वन विभाग ने बहुत ही इसका संरक्षण और इसके संवर्धन पे बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी हम छोटी छोटी टीम बना करके स्टाफ की कमी के बावजूद भी गश्त करते हुए इस क्षेत्र को संरक्षित कर रहे हैं और यहाँ की जैव विविधता को भी बचा के रख रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज मिले कोरोना के 49 नए मामले, 1202 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 309 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। गावी के लिए 1 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा, कहा चुनौतीपूर्ण समय में विश्व के साथ खड़ा है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के लिए जारी की एसओपी। सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की रहेगी अनिवार्यता। 50% लोगों को ही प्रतिष्ठानों में आने की अनुमति। और अगले 5 साल में 200 नगर वन किए जाएंगे विकसित। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, शहरों में ग्राम वन की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे नगर वन। देहरादून के झाझरा में भी बनेगा नगर वन। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।